मैं विपक्ष दलों को भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष में आचरण कैसे किया जाता है, यह उन्हें ध्यान रखना चाहिए। 2010 या 11 या 12 की बात है, जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, देहाती औरत और जाने किस किस संदर्भ में बोला था। उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान हमारे 125 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने वाला। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, 1995 में जिनेवा में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उस समय कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए वहां गए थे और उन्होंने पूरा क्रेडिट भी उस सरकार को दिया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जाके कोई चेक कर सकता है। उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी और उन्होंने कहा था, देखो ये कैसा देश है जहां का मुख्य विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष सरकार का समर्थन करता है और एक हमारा देश है। यानी उस समय पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था, जो लोग सरकार का विरोध करते हो। और आज देखिए वही स्थिति हो गई। पाकिस्तान में पक्ष हो या प्रतिपक्ष दोनों सेना का समर्थन कर रहे हैं और हमारे यहां प्रतिपक्ष सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का कभी प्रूफ मांग रहा है, कभी कह रहा है कि पुलवामा में क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो मैं उनको भी, फिर भी अगर उनको कोई सबूत की जरूरत है तो मैं प्रमाण के साथ केवल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोले गए पाकिस्तान के सांसदों और मंत्रियों के बयान कोट कर देना चाहता हूं। इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में एज प्राइम मिनिस्टर कहा कि बालाकोट में जो इन्होंने किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने की सोच रहे हैं। 4 साल पुरानी बात। फवाद चौधरी पाकिस्तान के मंत्री थे और उनका फ्लोर ऑफ द हाउस पर नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। मुझे लगता है इसके बाद भी भारत के किसी दल को सबूत चाहिए तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री का दिया गया बयान सरकार का आधिकारिक बयान होता है। और इसके बाद पाकिस्तान के एमपी ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि मैं बैठा हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब यानी उस समय के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा, खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। यह सदन के पटल पर इमरान खान का एज प्राइम मिनिस्टर दिया गया स्टेटमेंट है कि पिछले 73 सालों में, उस समय 73 साल हुए थे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी मुसीबत क्रिएट की हो जितनी ये मोदी की सरकार आई है। जब सिद्धू गए थे तो उस समय रैली में बोला था इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर की जब तक आप लोगों की सरकार नहीं आएगी तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। और यहां के मंत्री, पूर्व मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था मोदी को हटाने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। और मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ के स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा है कि यदि मुशर्रफ ने यह कहा था कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए तो आज की डेट में वो सही प्रतीत होता है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका यह पुराना याराना कब से है भाई पाकिस्तान से? क्या आपको मुशर्रफ का बयान सही लगता है? पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के गले मिलते हैं आप, भारत के आर्मी चीफ के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से देश की जनता को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि देश के अंदर और बाहर सरकार और सेना पूरी दृढ़ता के साथ, कूटनीतिक दक्षता के साथ जहां संकल्पित होकर खड़ी है। इस समय भी रक्षा मंत्री जी की जापान के रक्षा मंत्री से वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का घटनाक्रम किया जा रहा है यह अपने आप में बहुत दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। परंतु हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस घटना के अपराधियों को धरती के अंतिम छोर तक ढूंढकर दंडित किया जाएगा और दंड ऐसा होगा जिसका कोई पूर्व का उदाहरण नहीं होगा, यानी अभूतपूर्व दंड दिया जाएगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जीती हुई बाजी, जंग के मैदान पे जीती हुई सेना को कूटनीति के टेबल पर हारने पे मजबूर किया है। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, आप कहते हो कि हमारा वायुसेना का
जो जहाज है वो खिलौने की तरह है। हां, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 के हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई के लिए तैयार थी और उस समय वायुसेना अध्यक्ष फौली होमी मेजर साहब ने 2016 में अपने संस्मरण में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। आपने वायुसेना के युद्धक विमानों को खिलौने की तरह रखा था, मगर मोदी जी की सरकार सेना के हर साजो सामान को उचित, प्रभावी कूटनीतिक घेराबंदी के बाद रणनीतिक प्रयोग के लिए रख रही है। आपकी सरकार वो थी कि हमारी फौज जीतती थी और सरकार सब कुछ हार के चली आती थी, क्योंकि आपको एक मर्ज था कि हमें सुलह की शक्ल संवारनी है, भले ही वो भारत की सेना के जवानों के खून से क्यों ना संवारनी पड़े। तो एक पंक्ति में याद दिलाना चाहता हूं, जो उनकी विदेश नीति थी वो क्या थी कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया। ये नेहरू जी के लिए कहा गया। चीन की विदेश नीति असफल हुई थी ना, गुलाब पहनते थे वो, गुलाब लगाते थे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया और ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मगर अब सरकार वो है जो जंग और कूटनीति के मैदान दोनों के ऊपर प्रभावी उत्तर देने के लिए तैयार और कृत संकल्पित खड़ी हुई है। फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस संवेदनशील समय में सेना का मनोबल गिराने और राष्ट्र का मनोबल गिराने की हरकतों से बाज आएं।